नहीं बोले क्यों? यहाँ तो 2 बजे से चल रहा है सत्संग। अभी जो थोड़ी बहुत जो हमारे को बोलने की जगह मिली है तो थोड़ा सा बोलते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि अनल पतंग मृग मीन गज एक एक बस की कहीं कबीर जावे पांचों बसे क्यों नहीं हो मती हीर। हमें जड़ चैतन्य की बातें बहुत कर ली, पारस धाम की बहुत कर ली, निजात की बहुत कर ली। मैं इन बातों पे नहीं जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं इस विषय पे कि जो हमारे अंदर जो त्रुटियां उनको निकालो पहले। निजात को भी छोड़ो, पारस को भी छोड़ो। जब हम त्रुटियां निकालेंगे तो हम खुद ही पार्टी बन जाएंगे, निजात खुद ही हो जाएंगे। हम एक पीढ़ी नहीं छोड़ सकते। यहां पंडाल में बैठे गंदा गुटखा खा रहे हैं और बदबू आ रही है। क्या करेगी पारस, क्या करेगी संध्या पाठ, क्या करेगा बीजक, क्या करेगा धम। हम सारे शास्त्र सिर पर लाद रहे। जब तक कुरीतियां बुराइयां नहीं छोड़ेंगे तो हमारे कोई लाग उतरेगी नहीं। हम लाद तो सिर के ऊपर लाद रखी। जब पांचों विषय हमारे अंदर बैठे मौजूद, शायद ऋषि के ऊपर बोलना पड़ा। मैं जिस विषय पे ले जा रहा हूं, मैं यहां जा रहा हूं कि बंदे को बंदा मिला, छूटे कौन उपाय, कर बंदगी निर्बंध की, जो पल में दे छुड़ा। जो गुरु भी बंधन में है और शिष्य भी बंधन में है, कैसे छुड़ा सकता है? हम जिस बंधन का जिक्र कर रहे हैं वो बंधन तो जानो पहले। वही 5 विषय में गुरु बन रहा है और वही 5 विषय में शिष्य बन रहा है। पहले गुरु तो 5 विषय से ऊपर उठा होना चाहिए। हम गुरु शिष्य के यहाँ बहुत बातें चल रही थी, गुरु की आवश्यकता भी नहीं, गुरु को साथ में बढ़ा भी दे रहे, हटा भी रहे गुरु को नहीं। देहधारी गुरु है तो पहले गुरु भी तो ये 5 विषय से ऊपर उठा होना चाहिए। अगर गुरु 5 विषय में है तो शिष्य 5 विषय में कैसे उठेगा? इसीलिए बंदे को बंदा मिला, छूटे कौन उपाय। जब गुरु भी वही 5 विषय में बन रहा है, काम क्रोध मोह अहंकार में गिनती गाते रहते, जब तक त्यागी गुरु नहीं होगा काम नहीं बनेगा। ये सीधी, मैं सीधे से ठोक के कहता हूं ये बात। जो गृहस्थी गुरु का चेला है वो गृहस्थी है और 5 विषय में मौजूद ही पायमान है। जो 5 विषयों का त्याग नहीं करेगा कभी कामयाब नहीं होगा, कभी पारस धाम नहीं पहुंच सकता और अपने स्वरूप का ज्ञान कभी नहीं हो सकता जब तक 5 विषयों के अंदर लिपायमान है। और 5 विषयों से ऊपर उठेगा तब अपने स्वरूप का ज्ञान होगा। चाहे किसी का पारस धाम का नाम डालो, चाहे निजात का नाम डालो, और 5 विषयों से ऊपर उठना जरूरी है। 9 कोस से पार होना जरूरी है। चलते चलते पर थका नगर हा 9 कोस और बीच में डेरा पड़ा कहूं कौन को दोस्त। क्या कबीर की साहब के ऊपर उंगली उठा रहे, क्या महात्मा बुद्ध के ऊपर उठा रहे, क्या शास्त्र के ऊपर उठा रहे? जब हमारी खुद की रहनी करनी नहीं है क्या फायदा उस चीज का? चाहे कितना ही बड़ा आश्रम बना लो, कितना ही बड़ा मंत्र बन जाओ, सब खाली है। विद्या के उद्देश्य की बात कहे सो पूर, आप खाली खाते बेचे फिरे कपूर। पहले अपनी साधना करो और साधना करके देखते नहीं। हम कहते हैं जात का मतलब क्या है? जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं न्यारा। हम जिस धर्म का जिक्र कर रहे वो धर्म अटल है, कभी बदल नहीं सकता। हमारी जाति क्या है? जीव। जीव हमारी जाति
सत्य है, उसके अंदर कुछ नहीं है, कोई धर्म नहीं है। धर्म सबका एक है, जाति सबकी एक है, मजहब सबका एक है। अगर यहां पर बैठे कोई कहते हम बौद्ध धर्म है, कोई कहते हम कबीर धर्म है, तो यहां पर बैठे ऐसे कह दो हम फलाने की लड़की ब्याहते हैं, कौन से धर्म वाला ब्याह है बताओ? यहां फट जाती आ जाएगी बीच में, हम तो फलानी समाज के, हम फलानी समाज के, या सारा सिद्धांत खंडन हो जाता है। अगर कोई मानता है तो यहाँ इस चीज को स्वीकार करके दिखा दो कि हम जात हैं और बड़ाई की लड़की के साथ शादी कर रहे हैं, हम बड़ाई का लड़का है और राजपूत की लड़की के साथ शादी कर रहे हैं, कौन सा करने के लिए स्वीकार है बताओ? यहाँ खड़े में कंठी लटकाने से कुछ नहीं होता, कंठी लेनी काट की, कंठ नहीं लगता, और मन में घुंडी पाप की, कंठी का चिढ़ा, इस कंठी से कुछ नहीं होता, ये सिर्फ दिखावा है। असली कंठी है वो हमारी रेडी करनी है, जब हमारी रेडी करनी नहीं है तो कोई काम नहीं करेगी कंठी और तिलक राज। ये हम दिखावा कर रहे हैं, चाहे कितना ही भेष धर लो, कितना ही गृहस्थ लो, हम रेडी करने पर आचरण पर सही उतरेंगे तभी हमारा सही होगा काम। ज्ञान हमारा तभी सही होगा, जब सार्थक होगा कि जब हम रेडी पर होंगे। अगर रेडी पर नहीं होंगे तो हमारा ज्ञान भी थोता है। अथोता ज्ञान जब तक रहेगा जब तक हमारे को पूर्ण गुरु की भेष, पूर्ण गुरु का ज्ञान पूर्ण हम आप नहीं है, पांचों विषयों में पायमान है तो हमारा वो बंधन लगा है, ये हमारा बंधन है। मैंने इसी विषय में छड़ा था 9 कोष और 5 विषय, ये पांचों विषय और 9 कोष के अंदर बंधन है। जब तक हम 9 कोष पार नहीं करेंगे, पांचों विषय से आगे नहीं लगेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। इसके ऊपर एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं दृष्टांत, फिर मैं मेरी वाणी को विश्राम दूंगा। एक राजा था, राजा और राजा मुक्ति का मार्ग खोजना चाहता था और अपनी सभा लगाई, कहने लगा कोई ऐसे विद्वान बोलाओ मेरे को मुक्त कर दे। तो एक विद्वान पंडित को बुलाया और पंडित कथा सुनाता था। उन्हें कहने लगा भी मेरे को मुक्त होना है, तो आप कितने दिन में मुक्त करते हो? कि 1 हफ्ते में कर देंगे राजा साहब, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ कि एक हमारे लिए कमरा अलग चाहिए, हमारी पोशाक बार बार में बदलने के लिए अलग चाहिए, और आप हमारे पास बैठोगे, आपको 1 हफ्ते में मुक्त कर देंगे। और पंडित जी को कह दिया कल आ जाना। पंडित जी दूसरे दिन अपना पोथी पाना लेके और राजा के दरबार में पहुंच गया, और राजा साहब ने पंडित जी वो अपनी कथा सुनाने लग गया और 7 दिन तक कथा सुनाई। राजा साहब का कुछ बदला नहीं। 7 दिन हुए, राजा साहब कहने लगा करो भाई मुक्त, आपने जिस दिन कहा था मैं तो आज ही वैसा का वैसा हूं, आपकी कथा भी मेरे याद हो गई, जैसे आप बोल रहे हो कथा मैं बोल रहा हूं, पूर्ण याद होगी। मुक्त नहीं होगा, अगर मैंने वो मुक्त नहीं किया तो तेरा कच्चा बच्चा सब कोलों में पीड़ा जाएगा। अब पंडित जी को यह बात कही, चोटी से लेके एड़ी तक पसीना आ गया, और पंडित जी कहने लगा मेरे को 3 दिन की मोहलत दे दो राजा साहब, फिर कोई उपाय सोचेंगे। राजा कहने लगा चलो 3 दिन की मोहलत है, अगर 3 दिन के अंदर उपाय कर दिया तो ठीक, नहीं तो सोच लेना पूरे से चुपड़ा साफ कर देगा आपका। अब पंडित जी उदास होकर घर पे गया, पंडितानी सोचा आज तो कुछ मान जाएगा, रात दिन है, वो तो हौसले भी पंडित जी का चेहरा देखा, पंडितानी भी हो और तेरे चेहरा हो गया, कहने लगी आज चेहरा उदास कैसे, कि क्या कहा, आज मैं तो धन दौलत की बात कर रहा था, और राजा साहब कहने लगा आपकी कथा से मैं मुक्त नहीं हुआ हूं,
मैं भी एक कथा याद कर दी, या तो मेरे को मुक्त कर दो, नहीं तो आपका कच्चा बच्चा कोलू में पीड़ा जाएगा। अब पंडित जी कहने लगे कि आज मेरे साथ ये बात होगी, तो पंडितानी कहने लगी, हे पतिदेव, आपके साथ होगी, हमारे साथ तो पहली हो चुकी, आप थोड़ी शांति करो। मेरी एक धर्मपाल है, मैं उसके पास जाके आके, तो उनके कुम्हार समाज से धर्मपाल, और वो रोज गांव के आश्रम में बाबा जी रहता था और रोज सत्संग सुनाता था। उस महात्मा के पास जाती थी और महात्मा जी विवेक के त्यागी पुरुष थे, और उनके पास जाती, उनके पास पहुंची कि भान आपके चेहरे को उदासी कैसे, कि क्या बताऊं, हमारे घर में तो बहुत बड़ी आफत आ गई। क्या गई कि राजा साहब को 7 दिन सप्ताह सुनाई और हम तो सोचे दान मिलेगा कुछ, और राजा साहब ने तो हमको कह दिया कि यार तो जन्म मुक्त होने वाली हमको बता दो विधि, नहीं तो आपका सूला साफ कर देंगे, सारा कच्चा बच्चा कोलू पीड़ा जाएगा, बंधन से छुड़ा दो। वो कहने लगी, वहां इसकी विधि जानती तो मैं भी नहीं हूं, पर फलानी जगह आश्रम में मेरे गुरुजी रहते, अगर पंडित जी आश्रम में जाए, हाथ जोड़ के निवेदन करे, तो गुरुजी की इच्छा होगी तो आपको मुक्त करा देंगे। कहने लगे अच्छा कि हाँ। अब वो घर पे जाके पंडित जी को कहने लगी, जाओ फलानी फलानी जगह महात्मा जी रहता है, और आप हाथ जोड़ के और महात्मा जी के चरणा पड़ जाओ, अगर महात्मा जी कृपा कर दी तो आपका छुटकारा हो जाएगा। कहने लगे ठीक है। अब पंडित जी गए महात्मा जी के पास, जाके नमस्कारी किया, दंडवत प्रणाम किया, कहने लगे और किसी तरह भगत, कहने लगे हे गुरुदेव जी, मैं इसी तरह राजा के दरबार में जाता हूँ और सप्ताह बात के मैंने राजा को सुनाई मुक्त करने के लिए, और राजा तो कह दिया मुक्त तो नहीं हो, आप सप्ताह मेरे याद कर लिया, अगर आप मुक्त नहीं करोगे तो आपका कच्चा बच्चा सब कोलू में पीड़ा जाएगा। कहने लगा अच्छा कि हाँ, तो आपके पास आया हूं, अगर आप चाहे तो हमारा कच्चा बच्चा कोलू में पिड़ा दो और चाहे बचा दो। अब महात्मा जी तो दयावान हुए, करुणाशील हुए, महात्मा जी कहने लगे चलो मैं आपके साथ ही चलता हूं। वो पंडित जी के साथ चल दिया और राजा के दरबार में दोनों पहुंच गए, और जाके कहने लगे कि राजा साहब को कह दो, नौकरों को कह दिया कि इसी तरह पंडित जी और पंडित जी के गुरु जी आ रहे हैं, आपका जो पर्सन है मुक्त होने का, तो मुक्त करने के लिए उनके गुरु जी भी आए साथ। कहने लगे बहुत बढ़िया, लाओ दरबार के अंदर। अब दरबार में ले जाके दोनों को बिठा दिए, कहने दंडवत प्रणाम किया, कहने लगे महाराज करो हमारे पर कृपा। महात्मा जी कहने लगे कृपा तो हो जाएगी, पर एक दिन का राजा मैं बनूंगा आपके राजगद्दी पर, और जितनी आपकी हुकूमत चलती है मेरी चलनी चाहिए, आपके नौकर असल मेरे नौकर होना चाहिए, मेरी हुकूमत चलनी चाहिए। राजा साहब कहने लगा ये तो कोई बड़ी बात नहीं, पर मेरे को मुक्त तो कर दो। अब महात्मा जी कहने लगे मुक्त तो हो जाओगे, पर ये बात पक्की कर दो कि हाँ पक्की है। और महात्मा जी सब नौकरों को कहने लगा भाई सब मेरी बात मानोगे कि हाँ मानेंगे आपकी, आपको हमारा राजा तो आज के लिए एक दिन के लिए। और महात्मा जी एक पिलर के कहने लगा रस्सा लाओ, राजा को बांध दो, और एक पिलर के पंडित जी को बांध दो। अब जैसे ये पिलर है पिलर के दोनों को बांध दिया,
एक राजा को बांध दिया, पंडित जी को बांध दिया। कहने लगे, हे पंडित जी, ब्राह्मण देवता, ये आपका राजा है, आपका जजमान है, आप इसको मुक्त कर दो, खोल दो यहां से। कहने लगे, हे गुरुदेव जी, मैं कैसे मुक्त करूं, मैं तो इसके बंधा हुआ हूं, मैं कभी खोल नहीं सकता। राजा को कहने लगे, राजन, ये आपके पुरोहित है, आपके पंडित कुल गुरु है, आप इनको मुक्त कर दो। कहने लगे, हे गुरुदेव, मैं कैसे मुक्त कर दूं, मैं भी तो बंधा हुआ हूं इसी पीकर के, मैं कभी नहीं कर सकता। राजा कहने लगा, महात्मा जी कहने लगा, तो मैं कर दूं मुक्त? हाँ कि गुरुदेव जी आप कर दो मुक्त। कहने लगे, आप तो दो बंदे हो, मैं आपके से लाखों को मुक्त कर सकता हूं। आप जैसे लाखों को मुक्त कर सकता हूं, कैसे मुक्त कर सकते हो बताओ? कि सुन लो, कि बंदे को बंदा मिला, छूटे कौन उपाय, और कर बंदगी निर्बंध की, जो पल में दे छुड़ाए। वही तो 5 विषय में गुरु बन जाता, वही घर की सबके अंदर, बाल बच्चे के अंदर, परिवार के अंदर, और वही 5 विषय के अंदर चेला बन रहा राजा। तो ना तो गुरु खोल सकता और ना राजा खोल सकता, और महात्मा जी तो निर्बंधन है। कहने लगे, इतने से काम नहीं चले, खोलने की विधि बता दो। महात्मा जी कहने लगे, और बताऊं? कि हाँ। के कबीर खड़ा बाजार में लिए लेव कूटी हाथ, जो घर जलावे अपना, तो चलो हमारे साथ। हे राजन, अगर मुक्त होना है तो जैसे मैं हुई ऐसे घर जला के हमारे साथ चलो, इस घर को आग लगा। कहने लगा, ये तो मैं भी लगा देता हूं आग। कहने लगे, इस घर की आग नहीं लगानी, तो कहां लगानी है? कि तेरे अंदर जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, आशा, तृष्णा, ममता, कल्पना, वासना नहीं, इनको जला दे, और ये कचरा जल जाएगा तो फिर स्वयं आप रहेगा। तो ये सारा कचरा जलने के बाद में तेरे अंदर कोई बंधन नहीं रहेगा, ये बंधन से मुक्त हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। जब तक इनसे ऊपर नहीं उठे, तब तक चाहे कितनी बातें करो, कितने शास्त्र पढ़ो, कितना निजात बनाओ, कितना जातिवाद बनाओ, कुछ नहीं बनने वाला। और साहब ने एक बात और कही, छोटा सा बोल दूं, कि 10वां अंश गुरु को दीजिए और जीवन जन्म सफल कर लीजिए। हम 10वां कौन सा मांग रहे? कहते लाख रुपए कमाते नहीं, 10,000 गुरु को दे दो। नहीं, शायद ने ये नहीं कहा कि 24 घंटा होता है, कम से कम 24 घंटा में 3 घंटा ध्यान साधना जरूर करें। अकेला ज्ञान नहीं, ढाल और तलवार दोनों होनी चाहिए। अगर हम युद्ध में लड़ते हैं तो एक हाथ में ढाल और एक हाथ में तलवार, ढाल से दूसरे का वार रोकने के लिए और तलवार से वार करने के लिए। हमारे अंदर युद्ध रोज चलता है, तो ज्ञान और ध्यान दोनों होना चाहिए। अकेला खाली होता है, और अपने निस्वरूप में ठहर के और अपना कल्याण करे। मैं इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। बोलो श्री सतगुरुदेव की। अब हमारे बीच में आलोर